मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सेट की, इसमें हम आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, बीएड और डीएलएड और टीईटी सबका क्वेश्चन ले रहे, ग्रुप सी, एसएससी, सारे क्वेश्चन को लेकर के और साथ में जो संभावित प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इन सारे विद्यार्थियों को जो आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, समूह ग, ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और सबको पुलिस, आर्मी, बहुत फ़ायदा होने वाला है। टॉप टू बॉटम जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को छोड़े नहीं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम से मिल जाए। और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है सूफी आंदोलन। पहले था चैप्टर भक्ति आंदोलन, अब ये सूफी आंदोलन है। 15वीं और 16वीं सदी में सूफी आंदोलन के बारे में है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो सूफी शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। जो सूफी थे ना, ऊनी कंबल या कुछ भी ऐसी चीज़ें ओढ़ लेते थे, उससे उसको सूफी कहा जाता था। उससे वो लोग सूफी कहलाने लगे। बड़े सरल, सिंपल होते थे। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आईएएस का प्रश्न, पीसीएस का भी फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। इसका नाम क्या है? सिरे अकबर। आप लिखा करें कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज़रूर लिखें 5 सेकंड का जो आपको टाइम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो चिश्ती सिलसिला का कौन कौन था वो ध्यान में रखें। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये चिश्ती संप्रदाय के थे। और दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? 5 सेकंड में उत्तर करें। कादरी। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? 5 सेकंड। चिश्ती। चिश्ती को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है भारत में। नेक्स्ट, मिराजुल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? मिराजुल आसिकीन के लेखक सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता में योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? 5 सेकंड का उत्तर। दारा शिकोह। दिल्ली सुल्तान के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी? शेखुल इस्लाम। 5 सेकंड में। शेख बहाउद्दीन ज़करिया। निम्नलिखित युग्म को मिलाएं। चिश्ती कहाँ थे? दिल्ली और दोआब में थे। सुहारवर्दी सिंध में थे और फिरदौसी बिहार में थे। ये पीसीएस का प्रश्न है। फिरदौसी कहाँ थे? बिहार में थे। और नेक्स्ट प्रश्न, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? अभी हुआ है जिक्र। 5 सेकंड। फिरदौसी बिहार में थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? 5 सेकंड। शेख बहाउद्दीन ज़करिया। किस सूफी को महबूबे इलाही, अल्लाह के प्रिय महबूबे इलाही कहा जाता है? किसको? शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भगवान रोटियों वाला बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ है? कहाँ की विशेषता है सूफिया कलाम? उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। कश्मीर की सूफिया कलाम।
प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड। फतेहपुर सिकरी। और निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेखुल हिंद, पीसीएस का प्रश्न, शेखुल हिंद। शेख सलीम चिश्ती। शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम यहया मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? फिर से बोल। शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम यहया मनेरी, बिहार शरीफ। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी? सुल्तान तारिकीन। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? 5 सेकंड। नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है कई बार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे? 5 सेकंड। पृथ्वीराज चौहान। काव्याभिक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? आइए इसका प्रश्न है। अमीर खुसरो। आइए इसका एक प्रश्न है कि सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह का आचरण का निर्वाह करते थे? और चुनना है तो मैं चुन के आपको बताता हूँ। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये सब करते थे। आइए इसका प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, शेख फरीद, बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था? हांसी अजोधन। नेक्स्ट, फारसी में रचित मजमुअल बहरैन, 2 समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक दर्शन है, कि रचिता कौन है? मजमुअल बहरैन, दारा शिकोह। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने कहा हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वो था शेख सलीम चिश्ती। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे। ये पीसीएस का प्रश्न है। तो इसमें है, एक है निजामुद्दीन औलिया और एक है मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें रहीम है, रस खान है, जो सूफी नहीं थे, वो पीसीएस का प्रश्न है। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? जानते हैं आप? पीसीएस का प्रश्न है। अमीर खुसरो। फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी कौन थे? फिरदौसी के शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम यहया मनेरी। शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम यहया मनेरी।
चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूफियों के बारे में क्या सही है? ये सब पॉइंट है, उसको देखिए आप। इन्होंने उलमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जाती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। और कुछ क्या कह रहे कि मिलाने का है कि सूफी से रिलेटेड बात है, उसको मिलाना है। सीडीएस में आया हुआ प्रश्न है, पीर या शेख या मुर्शिद गुरु को कहा जाता है, मार्गदर्शक को। पीर, शेख, मुर्शिद गुरु को कहा जाता है। मुरीद शिष्य को कहा जाता है। खलीफा सूफी मत का अनुपालक होता है। खान का सूफी संतों का निवास स्थल होता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? पीसीएस का प्रश्न है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। किस सूफी ने खुद को अनहलक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ के समान, यानी अनहलक घोषित किया, मैं ईश्वर हूँ, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल-हज्जाज। और एक और प्रश्न है पीसीएस का, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है किससे? हिंदूवाद, सिखवाद, इस्लाम, बौद्धवाद? इस्लाम। वो सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? एसएससी का प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला है एक तरफ और उसके संस्थापक है, उनको मिलाना है। मैं बताता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है पीसीएस में। सुहारवर्दी, इसके संस्थापक है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, सुहारवर्दी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। और फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी। नक्शबंदी, ख्वाजा बकीउल्लाह। कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी। तो ये था सूफी आंदोलन से संबंधित। और मैं आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न करूँगा। एक चिश्ती सिलसिले का सुहारवर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती का मतलब समा, संगीत एवं रक्स का मतलब नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहारवर्दी नहीं करते थे। चिश्ती जो है नृत्य में विश्वास करते थे, सुहारवर्दी नहीं करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहारवर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहारवर्दी राजनीतिक मसले में रहते थे। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहारवर्दी केवल मुस्लिम समाज में हुआ। ध्यान रखने की ज़रूरत है इस तरह के प्रश्नों को। और एक और प्रश्न हम देखते हैं। वहदतुल शहूद, भारत के द्वैतवाद जैसा वहदतुल शहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? वहदतुल
शहूद। शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। चलिए हम कुछ और बात करते हैं आपसे। सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आप उत्तर करेंगे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता थी? और बताएं हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। वो सूफी संत ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत के विरुद्ध थे? आप उत्तर करेंगे 5 सेकंड में। संगीत के विरुद्ध कौन थे? किससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 5 सेकंड में उत्तर करें। कादरी संप्रदाय, कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी के संस्थापक कौन थे? और भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? शेखुल हिंद की पदवी किसको प्रदान की गई? 5 सेकंड में उत्तर करें। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? किसको महबूबे इलाही कहा जाता है? 5 सेकंड। सबसे धनी सूफी कौन था? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ये ख़त्म हो गया है। अब हम बाबर से देखेंगे, मध्यकाल से क्या कहते हैं कि बाबर की बात की जाएगी, मुग़ल काल की बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग कमेंट, आप अपना सुझाव दें, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। और बहुत अच्छा चल रहा है आपका, धन्यवाद बहुत बहुत।